अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना भाई मुसब जुमानी। गाइस अभी बज रहे हैं 11:52 और ये चावल तो खा गए, पानी भी खा पी गए। और उधर जो बिरयानी रखी थी वो बिरयानी भी खा गए। अब इन सबको मैं रिफ़िल करता हूँ। बजाय 3:10 और मैं आया हूँ। ये प्लाटिंग है, ये हम लोगों ने ही की थी, यानी कुछ सेल हो गई है और कुछ देती है। इसमें हमने 2 पोर्शन कर दिए थे, एक 1 कर दिया था और एक 2 कर दिया था। तो ये जिस साइड में खड़ा हूँ ये 1 है, उससे थोड़ा ही आगे 2 है। ये जो आपको सामने घर दिखाई दे रहा है ये वाला 2 है, ये वाला। तो ये चीज़ें, और इसके पास वो जो आपको बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है ये पूरा रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। तो इसमें काफ़ी, इस जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसमें काफ़ी सस्ते प्लाट हमने दिए थे, तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट। आप ये समझो 2.5, 3, 3.5, 4 लाख तक, बस। ऐसे महंगे नहीं थे, उसमें कुछ महंगे हैं। और ये वहाँ से ये पूरा लास्ट तक पूरा रेंजर्स हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर मस्जिद है, माशाल्लाह से मस्जिद भी ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गई है। हर चीज़ हो गई है, बस थोड़े ही काम रहते हैं, बस वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। और यहीं में 5 स्कूल का भी काम चल रहा है, आई थिंक वो है यहाँ पर है, ये वाला मेरे ख्याल से। तो ये अभी हम विजिट करने आए हुए हैं। ये काफ़ी, अब ये समझो कि सेफ प्लेस है। अगर कोई बदीन में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि साथ में रेंजर्स हेडक्वार्टर है तो उनका भी प्रोटोकॉल हमें मिल जाता है। और ये काफ़ी अच्छी जगह है। ये रही मस्जिद, हम मस्जिद में खड़े हुए हैं। ये मस्जिद का मेन गेट है, ये पहले मेन है उसके बाद फिर ये है। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट अंदर से कंप्लीट है, बस कुछ काम रहता है। ये जहाँ पर हम वज़ू वगैरह करते हैं वहाँ पे खाली नलके वगैरह लगने बाकी तकरीबन हो गया है। अभी हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। ये मस्जिद थोड़ी खाली है तो साउंड गूंज रही है। अब ये है मस्जिद, माशाल्लाह यहाँ तक एंड है। और इधर से ये डोर है। गाइस अभी ये जो है ये जो छोटी सी ग्रास वगैरह होती है वो लगेगी। एक प्लस में ये भी बेनिफिट है इस मस्जिद का कि यहाँ पे जो खिड़कियाँ ज़्यादा दी हुई हैं तो जैसे हवा सीधा ऐसे ही आएगी बिल्कुल अंदर। ये पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ये सारे मस्जिद की बाउंड्री वॉल के अंदर है। यहाँ पे पूरे में ग्रास लगेगी। ये ऊपर इधर डिज़ाइन की हुई है और उससे ऊपर भी डिज़ाइन की हुई है। ये पूरी ऊपर टंकी है, नीचे वॉशरूम वगैरह है। ये बेंगलोर है, ये पूरा अंदर से कंप्लीट है, बस थोड़ा सा यानी कलर का काम रहता है। बाकी ये फोर सेल है। उसके अलावा एक ये इधर बना हुआ है। अभी मैं दूसरी लोकेशन पे आया हूँ, वो दूसरी लोकेशन थी, ये दूसरी लोकेशन है। ये पासबान कमर्शियल सेंटर है, यानी कि यहाँ पे दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। ये अभी कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। ये वहाँ से पूरे यहाँ तक दुकान है, बीच में प्लस ये टावर है। ये काफ़ी बड़ा बनेगा, बीच में जो एक क्लॉक लगेगा बड़ा सा, जैसे एम्प्रेस मार्केट है कराची की, उसी टाइप पे टावर बनेगा। ये टावर ये, और प्लस में ये भी जो आगे
ये जो आप देख रहे हैं ये सारी अभी दुकानें बन रही हैं। उसके पास में भी टावर ही बन रहा है, लेकिन दोनों के डिज़ाइन चेंज है। और प्लस उधर 30 दुकानें बन रही हैं, इधर 20 है, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही है। नाम थोड़े डिफरेंट है, लेकिन जो ओनर है वो सेम है। ये पासवान कमर्शियल सेंटर के नाम से है, वो मेरे ख्याल से करीम सेंटर के नाम से या ऐसे कुछ नाम से। गाइस ये जो शॉप थी इनकी, ये आप देखो, एक यहाँ से यहाँ से लेके ये जो कॉलम है यहाँ तक, बस ये आप समझो ये एक शॉप है। फिर ऐसे ही शॉप जा रही हैं और इनकी प्राइस मेरे ख्याल से 30 लाख से एक शॉप की। और प्लस में ये पूरा मेन रोड जा रहा है। ये यहाँ से कराची को भी निकलता है, हैदराबाद को भी निकलता है, और यहाँ से ये निंदो वाली साइड निकलता है। अभी मगरिब के हो रहे हैं 6:14, और ये पूरी मैंने खोली, बस ये साइड के कवर खुलते हैं और ज़्यादा नहीं खुलती। अब ये चेन नीचे उतरी हुई है, ये इसकी गिरा रही है, जिससे पेडल मूव करते हैं। और ये आगे अभी मैंने चेन तो चढ़ा दी है, अब इससे पेडल भी मूव कर रहे हैं। अब बिल्कुल सही है, ये टायर भी स्पिन कर रहा है। अब एक और प्रॉब्लम है कि ये आप देखो, ये इसकी चेन है। अब ये थोड़ी सी लूज है, यहाँ से ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ी लचक है। ये होगी तो ये फिर से उतर जाएगी चेन। तो अभी मैं इसका ये हल है, यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट है, इसको तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर मैं एडजस्टमेंट करके फिर आपको दिखाता हूँ। बज रहे हैं 7:48, बीच में फिर मैं काम से चला गया था, फिर मैंने बनाई, मेरा हाथ हो गया। आप आदत देखो क्या हालत हो गई। अब देखो पहले इसमें लचक थी, अब भी लचक है, ये बिल्कुल कम मैंने रखी है, क्योंकि फिर मैंने अभी ज़्यादा टाइट कर दी थी, फिर वो चल ही नहीं रही थी, काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ रहा था। अब ये भी बहुत लचक, यानी कि काफ़ी टाइट है, इससे ज़्यादा लचक करेंगे तो फिर चेन उतर जाएगी। अभी चलने में भी बिल्कुल सही है। अभी आप देखो, और पहले इसमें आवाज़ भी थी, अभी काफ़ी स्मूथ भी हो गई है। ये आप देखो, अभी काफ़ी स्मूथ हो गई है। आज के बज रहे हैं 8:28, और ये सफ़ेद पुलाव है, और ये इधर दही है। अभी रात के बज रहे हैं 12:49, और आज काफ़ी लेट हो गया है मुझे सोते सोते। कल तो मैं लेट सोया था क्योंकि जुम्मे की छुट्टी थी, लेकिन आज तो मुझे जल्दी सोना था, लेकिन लेट हो गया। फिर कल शॉप पे भी जाना है, और एक्सरसाइज भी मैंने अभी ख़त्म की है, नहा धो के अभी निकला हूँ। मैंने स्टार्ट की थी 12:05 को स्टार्ट की थी, 12:25 को मैंने एंड कर दी, क्योंकि आज मेरी लेग्स में काफ़ी पेन भी हो रहा था, और मैंने इतना पानी भी नहीं पिया हुआ था। फिर यानी कि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही थी। आज पहले से मुझे ज़्यादा पसीना निकला था, और पानी तो इतना पिया ही नहीं था, सिर्फ पसीना ही निकले जा रहा था। तो एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और मोरिंग की वजह हो सकती है, क्योंकि आज तो मैं कहीं इतनी देर खड़ा भी नहीं रहा। और आपको प्लॉट्स वगैरह दिखाएं गाइस, ये प्लॉट्स जो मैंने दिखाए थे, घर वगैरह बेंगलोर, ये है पासवान हाउसिंग स्कीम है। और जो मैंने आपको दुकान दिखाए थे वो पासवान कमर्शियल सेंटर है। और फिर उसके बाद घर आया, फिर फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, तो उनसे भी बैठ के काफ़ी लेट हो गया मुझे, उनसे भी तक मुझे 11 साढ़े 11 हो गए गाइस। और एक प्रॉब्लम ये है कि अभी गैस आ नहीं रहा, क्योंकि लाइट चली गई है। तो लाइट नहीं होती तो सारे बंदे जनरेटर चलाते हैं, तो जो गैस है वो काफ़ी कम हो जाती है। अभी मैंने चूल्हा जलाया तो चूल्हा जल ही नहीं रहा था, इतनी भी गैस नहीं थी कि चूल्हा जले।
और अभी सोलर भी ख़त्म होने वाला है क्योंकि उसका अलार्म बज रहा है। फिर देखते हैं, जनरेटर चालू करेंगे, जनरेटर अल्लाह करे चालू हो जाए। लेकिन ये काफ़ी बड़ा जनरेटर है तो उसको सिर्फ गैस ना भी हो ना, फिर ये गैस पता नहीं सिर्फ गैस से प्रेशर से भी चल जाता है। कहीं पे भी गैस ना हो, किसी का भी जनरेटर ना चल रहा हो, लेकिन ये फिर भी चल जाता है माशाल्लाह। वैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं इस तरफ अपना फेस करूँगा, नहीं अब थोड़ी ब्राइटनेस कम है, अब खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अब आप देखो, मैं सिर्फ थोड़ा सा फेस को हिलाया क्योंकि मोबाइल जो है ऑटो फोकस कर रहा है। और अब मैं दूसरी साइड करूँगा, अब कम हो जाएगी। और साइड में रिंग लाइट है क्योंकि पूरे रूम में जो लाइट है वो बंद पड़ी हुई है और सिर्फ मैं रिंग लाइट पे ही अभी काम चला। अब आप देखना, अभी बढ़ गई, अभी और बढ़ गई, अभी कम हो जाएगी, अभी कम हो गई, अभी आप देखो कितनी बढ़ गई है। गाइस यहाँ पे अभी सर्दियों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है लाइट की, लेकिन जो यहाँ पे बदीन में जुल्म करते हैं ना, गर्मियों में इतना जुल्म करते हैं। और जब आप मीटर पे चलाओ तो आपके इतना बिल दे देंगे कि आपने इतना चलाया भी नहीं होगा। अगर आपका 10,000 अगर आपने चलाया होगा तो 30-40 हज़ार आपका बिल आ जाएगा। अब एक आम बंदा वो 30-40 हज़ार घर के बिल कहाँ से भरेगा। तो ये क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं हमें आप 500 रुपये दो, हम आपकी लाइन कहीं से कुंडे से लगवा देते हैं। फिर वो लोग मजबूर हो जाते हैं, जहाँ 30-40 हज़ार वो भरेंगे वहीं पे उनका 500 से काम चल जाता है। ये गलत चीज़ है, चोरी की लाइट हम चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर यही काम चलता है और फिर बंदा क्या करे। और हमारे पास तो माशाल्लाह हर सहूलत है, जनरेटर भी है प्लस में सोलर भी है। तो अगर सोलर ख़त्म हो जाता है तो जनरेटर भी चल जाता है। गाइस अभी पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई हो गई, काफ़ी हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। और वरना तो पेट्रोल बढ़ता है पहली तारीख को और 15 के बाद 16 को बढ़ता है, लेकिन अब जो है आज 5 तारीख है तो मेरे ख्याल से कल बढ़ा था रात को 4 को बढ़ाने का क्या मकसद, जब आपकी डेट फिक्स है 1 को और 16 को आपने चेंज करना है, फिर भी ये और पूरे 8 रुपये बढ़ा दिया, 8 रुपये या 10 रुपये इतना कुछ बढ़ा दिया। अब ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। अब इतना पेट्रोल, अब आप ये समझो जो प्राइवेट लोग हैं वो तो कर लेते हैं, जिनकी अपनी गाड़ियां हैं वो भी, उनके लिए भी मुश्किल होती है, लेकिन जो बस वगैरह में हैं उनकी भी फिर पीछे बढ़ जाती है। अब किसी को कहीं और किसी शहर जाना हो बस में और उसका किराया बढ़ा हुआ हो, उसके पास डॉक्टर को जाना हो या कोई और इमरजेंसी हो, उसके पास प्राइवेट कार ना हो, उसको बस से ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो कहाँ से इतने पैसे लाएगा कि वो बस का किराया दे या बीच में खाना खाए या वो अपने जिस बंदे को लेके जा रहा है मरीज़ का उसका इलाज करे। यहाँ पे कराची में फिर भी सहूलत है, लेकिन वो भी अच्छे अच्छे इलाकों में, डिफेंस क्लिफ्टन साइड, वहाँ पे इतनी चोरी वगैरह नहीं है। और कुछ इलाकों में भी है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे बदीन में ना ही ट्रैफिक सिग्नल मिलेंगे, ना ही कोई रूल मिलेगा, कोई भी यानी ये चीज़ नहीं है। और मैं आपको रास्तों की हालत दिखाऊं, इतने खड्डे हैं मेन रोड पे। अब मेन रोड पे इतने बड़े खड्डे, वो कोई गाड़ी आ रही हो जा रही हो, इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस हो, तो किसी का लिहाज ही नहीं। अब ये तो यहाँ के जो बैठे हुए हैं बदीन के जो हुक्मरान, वो उनको देखना चाहिए। हालांकि बदीन एक डिस्ट्रिक्ट है, एक शहर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है। और मैंने एक ब्लॉग में पहले भी दिखाया था कि रास्ते में कचरा पड़ा हुआ था और उसमें से काफ़ी बदबू भी आ रही होती है। हमें क्या करना चाहिए, सिंपल से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही होता है, वो एक बड़ी सी जो डस्टबिन आती है ब्लू कलर की या रेड या येलो जो भी कलर आता है, लेकिन 15,000 तक की वो मिल जाती। अगर 5 से 8 घर का कचरा डेली उसमें आ जाएगा, अगर वो डोनेशन करके वो 15-20 हज़ार की वो डस्टबिन ले ले, बड़ी सी मिलती है, तो उसमें वो अपना कचरा डालें तो बाहर बदबू भी नहीं आएगी, रास्ते पे भी कचरा नहीं फैला होगा और डिसिप्लिन वाला माहौल होगा। और एक
और भी तरीका है, हम अपने घर से जो कचरा निकालते हैं हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन के ऊपर एक शॉपर चढ़ानी चाहिए। शॉपर में हम कचरा डाल के फिर उसको शॉपर को निकाल के उससे फिर गिठान बांध के फिर बंदे को फेंकना चाहिए। अब ये तो इससे पूरी जो बाल्टियाँ होती हैं उसमें ही कचरा आता है और कचरा। बातें तो और काफ़ी भी थी लेकिन मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई है, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 1:31, 1:31। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप इसी चैनल पे बने रहो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा और आउटिंग पे भी जाकर आपको वीडियो दिखाऊँगा। जैसे आज मैं गया था प्लॉट्स पे, तो वो वीडियो आपके लिए लेके आया।